नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। महाभारत, 18 पुराण निवासा तथा ब्रह्मसूत्र जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि व्यास की गणना भगवान श्री हरि विष्णु जी के 24 अवतारों में की जाती है। महर्षि व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलयुग के शुरू होने पर पृथ्वी से प्रयाण किया। वेद, उपनिषद और पुराणों का वर्णन करने वाले व्यास जी को पूरी मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हुए मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पराशर मुनि भ्रमण के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षण थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिस वजह से उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता है। सत्यवती को देखते ही पराशर मुनि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। पराशर मुनि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने कहा, यह अनैतिक है, लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि जन कल्याण के लिए यह अनिवार्य है। यह संतान दिव्य होगी और सृष्टि में यह महान कार्य करेगा। ऐसे में सत्यवती ने महर्षि पराशर के सामने शर्त रखी कि बच्चे के जन्म के बाद वह कुंवारी ही रहेगी तथा उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। ऋषि पराशर ने सत्यवती की शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे तथास्तु कहा। उनके तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्यगंधा सुगंधा में परिवर्तित हो गई। समय आने पर सत्यवती के गर्भ में व्यास के परांगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए दैपायन द्वीप चले गए। कठोर तप के कारण उनके शरीर का रंग काला हो गया, जिस कारण उन्हें कृष्ण दैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वेद व्यास के नाम से एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्हें नाम चलाते हुए सत्यवती उसके शरीर से आ रही सुगंधा ने राजा के मन को मोह लिया और राजा तत्काल ही उसके पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती के साथ विवाह की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मेरी कन्या का शीघ्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनने का, यह जिसे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी राजा शांतनु तथा गंगा पुत्र भीष्म था। जब भीष्म को इस बात का पता चला, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ। तब राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर। और चित्रांगद और विचित्रवीर के बाल्यकाल में शांतनु का स्वर्गवास हो गया। तब गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, परंतु कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज्य का कार्यभार सौंपा। अभिषेक को विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज के 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका स्वयंवर था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं को हरण करके हस्तिनापुर ले आए। काशीराज की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज सौल को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा सौल के पास भिजवा दिया, लेकिन राजा सौल ने अंबा को ग्रहण नहीं किया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया गया, परंतु विचित्रवीर क्षय रोग से पीड़ित होकर अल्पायु में ही बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर माता सत्यवती को बहुत ही दुख हुआ।
दुखी मन से उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया और याद करते हुए वेदव्यास जी वहां पर उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई भी संतान ही स्वर्गवासी हो गए। अब मेरे वंश का नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उनकी पत्नियों से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास जी उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वह 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर दिए। तब वेदव्यास जी लौटकर सत्यवती से कहने, माता, अंबिका का पुत्र बढ़ाते दूसरी होगा, परंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती की यह सुनकर सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा तो रानी अंबालिका वेदव्यास को देखकर डर से पीली हो गई। उसके कक्ष में लौटने के बाद वेदव्यास जी ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी को उन्हें वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं नाच गाकर अपनी दासी को वेदव्यास जी के पास भेज दिया। इस बार वेदव्यास जी ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि मानते इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत के निपुण अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से घृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ था। आगे चलकर जब घृतराष्ट्र के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास जी की कृपा से ही उनकी 100 संतानों ने जन्म लिया। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र महाराम बालों की सूखे से सुखदेव के जन्म के बारे में कहा जाता है कि 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे और महर्षि वेदव्यास के आयोनिज पुत्र थे। एक समय भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को सुनते सुनते नींद आ गई। उनके पास बैठे हुए एक सूख ने हुकारा भरना शुरू कर दिया। अब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वह सूख को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। वह सूख जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और वहां उनके गर्भ में ठहर गया। अब वह 12 वर्ष तक घर में से बाहर नहीं आई। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण के आश्वासन के बाद ही वह घर से बाहर आई और व्यास जी के पुत्र कहलाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह पहले ही जान लिया था कि कलयुग में धर्म शुरू हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएंगे। एक विशाल वेद अर्थ कि उनकी सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसीलिए महर्षि व्यास जी ने वेद का 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि और कम मरण शक्ति रखने वाले सभी लोग वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उन 4 भागों का नाम रख दिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने ऋग्वेद अपने शिष्यों को, यजुर्वेद अपने शिष्य जैस्मिन, सामवेद वैशंपायन को और अथर्ववेद सुमंत को मुनि को पढ़ाया। उसके बाद वेद व्यास जी ने 5वें विकेट के रूप में 18 पुराणों की रचना की, जिनमें सभी वेदों के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर काशी से 5 मील की दूरी पर व्यासपुरी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं, काशी का पुण्य नहीं मिलता है बिना इनके दर्शन किए। दया, धर्म, ज्ञान और तप की प्रमुख जल मूर्ति महर्षि वेद व्यास जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।